बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामईन, मैं खुर्रम शाह अलिफ उर्दू के प्लेटफॉर्म से एक नया सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी जनाब, कहानी सुने उर्दू सीखें। कहानी के ज़रिए उर्दू सीखने सिखाने का नया सिलसिला आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सामईन, इस सिलसिले में आपको कहानी सामने, उसका मतन सामने नज़र भी आएगा और मैं साथ उसको दुरुस्त तरीके से पढ़ने की कोशिश भी करूँगा। तो कुछ मैं सिखाऊंगा, कुछ आप मेरी गलतियाँ दुरुस्त करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आएगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज हम पहला अफसाना मुंशी प्रेमचंद का मारूफ अफसाना कफन पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो कफन के बारे में मुख्तसर ये बात करता चलूँ कि ये माधव और उसका जो वालिद है उसकी कहानी है, जिसका नाम है घीसू। तो माधव और घीसू की ये कहानी है। तो माधव और घीसू अपनी झोंपड़े के बाहर बैठे हैं और माधव की बीवी दर्द-ए-ज़ा से पछाड़ें खा रही है घर में। तो यहाँ से कहानी का आगाज़ होता है और देखते हैं कि मुआशरे की ये इंतहाई बेहिस्सी कहाँ मुनत्तिज होती है। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द-ए-ज़ा से पछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्द मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना काम चोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई और मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्ते नफ्स की मुतलक ज़रूरत ना होती। ये उनकी खल्की सिफ्त थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा न था। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी ढांके हुए, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने के वसूली की मुतलक उम्मीद ना होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ओक तोड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काटी थी और माधु भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से यह औरत आई उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर वो शेर भर आटे का इंतजाम कर ही लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे। ये दोनों और भी आराम तलब
और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द जा से मर रही थी, और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहां हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो कुल कर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सूंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दें तो। जब लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा फारुगुल बाल थे। वहां इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात न थी। हम तो कहेंगे, घीसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था, और किसानों की तही दमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातरों की फितना परदाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत न थी कि शातरों के आईन और आदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए जहां उसकी जमात के और लोग गांव के सरगुना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुष्ठ नुमाई करता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और इसकी सादगी और बेजुबानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जुबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जुबान और हल्क और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को इस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। इस दावत में उसे जो सेरी नसीब हुई थी वो इसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियां खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसीदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गर्म गोल गोल महकती हुई कचौरियां डाले देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पित्तल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल ठाकुर था वो। माधव ने इन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता।
अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में खपायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था, तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजदर केंडलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सुबह को माधव ने कोठड़ी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारा जिस्म खाक में लथपथ था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आहोजारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफ़ी करने लगे। मगर ज्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इसी तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी की इल्लत में, वादा पर काम पर ना आने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घेसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूं। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा इसकी मट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाएं? जमींदार रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया कि कह दें, चल दूर हो यहां से, लाश घर में रख कर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हराम खोर कहीं का, बदमाश। मगर ये गुस्सा ये इंतकाम को मौका ना था। तू अनोकर हन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलिमा भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जुर्रत क्यों कर होती। घीसू जमींदार के नाम का ढंडोरा पीटता जाता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटा में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। उधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की रकीकुल कल्ब औरतें आ आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो इसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जैसे जीते जी जिसे तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपया मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती,
देखे मगर कुछ न जचता। यहां तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या अमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहां जरा देर तक दोनों तजब्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घेसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। फिर घेसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक। उसके बाद कुछ चखोना आया, तली हुई मच्छी आई। तो तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शराब पीने लगे। कई कज्जियां हम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घेसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामहनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा, कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपया देंगे। माधव भी हंसा। इस गैर मुतवक्के खुशनसीबी पर, कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधु लपक कर 2 पतलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। ज़ौफ़ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घेसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा परसन हो रही है तो क्या उसे पन ना होगा? माधव ने फर्क अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर, उसे जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्जामी हो, उसे बेकंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआएं दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लम्हा के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक न एक दिन जाएंगे। घीसू ने इस तिफलाना सवाल का जवाब न दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से वो पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूं? उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। माधव को यकीन ना आया। वो बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घीसू तेज हो गया। मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वो तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इसी तरह यहां बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में सावर लगाए देता था। वहां की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आते थे सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जीस्त की बला यहाँ खींच लाती थी।
और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं। ये जिंदा दरगोर हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थीं। कितने खुश नसीब हैं दोनों, पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधु ने बची हुई पूड़ियों का पित्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गरिस्ना निगाहों से देख रहा था और देने के गुरूर, मुसर्रत और वलवला का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रुएं रुएं से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देकर कहा, बेखंड में जाएगी दादा, बेखंड की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे मुसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बेखंड में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बेखंड में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतकादी का रंग भी बदला। तलवुन नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितना दुख झेल कर। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घेसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठिगनी क्यों नैना छमकावे ठिगनी। सारा मैं खाना महवे तमाशा था और ये दोनों महकश महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। बहुत शुक्रिया।